तो what do you think about the Indian higher education system? Is there any distortion या उसमें कोई कमी है और what way is it heading? So sir, please share your thoughts on that. Right. First of all, thank you very much for inviting me for this wonderful podcast. जो आपने pointed सवाल पूछा, मैं हिंदी इंग्लिश में बात करूँ? Yes. I think किसी भी country का education system आप कभी perfect नहीं कह सकते, because it has to be evolving. The bedrock of learning in education is it cannot be static. जिस दिन आपने कहा कि ये मैंने एक perfect course बना लिया, वहीं course गया वो, you know. So I think going forward वही education system successful हुआ है जहाँ पे आपने टीचर को बहुत इंडिपेंडेंस दी है कि आप डिज़ाइन करिए, अपना कोर्स डिज़ाइन करिए. हमारे जो सेंटर है जहाँ पे मैं काम करता हूँ, स्पेशली साइंस में, यू नीड आपको बहुत सारी इंडिपेंडेंस आपको देनी पड़ेगी टीचर को. ये स्पेशली साइंस में. ओके, हिस्ट्री में हिस्ट्री तो चेंज नहीं होती, लेकिन हिस्ट्री पढ़ाने के तरीके चेंज होते हैं. आप क्या इंक्लूड करेंगे ये भी ज़्यादा चेंज नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत चेंज होगा. आप जानबूझ के, या तो कई लोग होते हैं जो कुछ इंक्लूड नहीं किया, कई लोगों ने जानबूझ के कुछ इंक्लूड कर दिया, वो सब चलता रहेगा. लेकिन साइंस का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. कोविड ने पूरा उथल पुथल कर दिया है. कोविड जब आया, हमें कुछ आइडिया था कि साइंस कैसे कंडक्ट होनी चाहिए, साइंस के रिजल्ट्स कैसे और कब पब्लिश होने चाहिए. विद इन दैट 1 ईयर, मतलब 2019 एंड में आया था और 21 मिड तक, मतलब 1.5 साल तक आप समझ लीजिए, जिस तरह से लोग साइंस कंडक्ट करते हैं, डिसेमिनेट करते हैं, पढ़ते हैं, पब्लिश करते हैं, पूरा चेंज हो गया सिनारियो, पूरा. For good or for bad? आई वुड से फॉर गुड. Okay. बिकॉज उससे पहले आप कुछ डिस्कवर करते थे साइंस में, उसके आपको जितने भी साल लग जाएं, पब्लिकेशन में 6 महीने मिनिमम अगर अच्छी जगह पब्लिश कर रहे हैं तो 1 साल भी लगता था जी. यहाँ तो कोविड के टाइम पे हर दिन 10-15 ऐसे रिजल्ट्स आ रहे थे जो कि इंपॉर्टेंट थे पॉलिसी मेकर्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए, साइंटिस्ट के लिए. अब आप यू कांट वेट 1 महीना, अगर आप 1 साल करें रिसर्च करने में तो वो तो चला जाएगा, पूरा आइडिया चला जाएगा, कोई नहीं. तो ये जो नॉन पीयर रिव्यूड साइट्स हैं, दे टोटली टुक ओवर एनी पब्लिश दिस थिंग, इतना ज़्यादा एक्सटेंट तक कि बायो एक्सरे और ये सब जहाँ पे मतलब आपने कुछ डिस्कवर किया, आपकी लैब ने कुछ काम किया, आपने मैन्युस्क्रिप्ट तैयार किया और वहाँ डाल दिया. इट्स नॉट बीन पीयर रिव्यूड. Okay. So it has totally changed the way science is conducted, and science is understood and read and appreciated also. Okay. Totally. मुझे आर्ट्स का इतना पता नहीं है, लेकिन साइंस में इस हद तक हो गया कि जो एस्टैब्लिश्ड जर्नल और पब्लिकेशंस थी, उन्होंने नॉन पीयर रिव्यूड साइट्स शुरू कर दी. जी, बहुत सारे लोगों ने जो है वो they started publishing their own research without any peer review, and उनको काफी सारे लोगों ने सराहा भी है. काफी सारे डेटा हमने को खुद हमारे अब ये ऐसा वो चला है कि एक तो इसकी एडवांटेज मैं बताऊं क्या है. फास्ट मूविंग फील्ड कोविड ने देखा है कि कोविड से ज़्यादा फास्ट मूविंग फील्ड आज तक हुई नहीं, यू नो, बिकॉज आपके पास कोई इलाज नहीं था, आपको पता नहीं था जो आपने वैक्सीन्स बनाई हैं वो कितनी हद तक सक्सेसफुल हैं, उनके ट्रायल्स पब्लिश नहीं हुए थे. हर डोमेन कोविड की साइंस का वॉज अनएक्सप्लोर्ड, अनचार्टर्ड टेरिटरी. आरएनए वैक्सीन्स पे 30 साल तक काम हो चुका था, लेकिन एक भी आरएनए वैक्सीन क्या कहते हैं अलाउड नहीं थी, प्रिस्क्राइब नहीं थी. और अब सडनली कोविड के टाइम पे आरएनए वैक्सीन्स प्रिस्क्राइब हो गई. साइंस क्या कहती है उसके बारे में, सेफ है नहीं है, एवरीथिंग वाज अनएक्सप्लोर्ड, अनचार्टर्ड. तो उसमें आप पीयर रिव्यू करिए, 6 महीने लगेंगे, 3 महीने लगेंगे, एक्सपीडाइट करिए पीयर, फिर भी 1 महीना 2 महीना लगेगा. उसमें तो साइंस ही ओवरटर्न हो रही थी, खत्म हो रही थी. कई लोगों ने पीयर नॉन पीयर रिव्यूड में कुछ पब्लिश किया, उन्हीं का काम उनकी खुद लैब ने 2 महीने बाद का या 2 हफ्ते बाद का कि आई एम सॉरी ये थोड़ा गलत था, ये अब नया आ गया.
द फास्टनेस ऑफ द फील्ड वॉज ब्रेथ टेकिंग. तो या तो आप घबरा के कुछ करें ना, साइंस छोड़ दें, या आप उसमें बहती गंगा में हाथ धो लें. तो जो सेंसिबल था वो उसमें कूद गया. तो ऐसा आई एम सेइंग थिंग्स चेंज सो फास्ट. आई एम सॉरी, ह्यूमैनिटीज का मुझे इतना पता नहीं है, बट दिस इज द फ्यूचर. दिस इज द फ्यूचर. तो हम जो कहते हैं कि फॉर इंडियाज डेवलपमेंट हमें जहाँ पहुँचना है उसके लिए रिसर्च एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है. यस. तो क्या हमने वो इम्पोर्टेंस समझा उस पीरियड में, और क्या हमारा कंट्री रेडी था फॉर द चेंज? जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस भी काफ़ी आए होंगे. यस. तो क्या एज अ नेशन आर वी रेडी फॉर दीज चेंजेस? एकेडमिकली हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिवली हो गया, टू रीच वेयर वी एम टू रीच. ग्रेट क्वेश्चन. इसका आंसर है हाँ और ना. ओके. देखिए, जब तक किसी भी फील्ड में अकाउंटेबिलिटी ना हो, हेड्स रोल ना करें, वो कभी भी वो कंपनी, वो फील्ड, वो देश सक्सीड नहीं कर सकता. आयरनी क्या है कि हेड रोल देश के लिए हमेशा करता है. कोई प्राइम मिनिस्टर है, उसने काम नहीं किया, सरकार है काम नहीं किया, हटा दी जाती है. पर आपने कभी देखा है को जनरलाइज कर रहा हूं, लेकिन मोर और लेस ये जनरलाइजेशन करेक्ट है. किसी ब्यूरोक्रेट का हेड रोल नहीं करता, ठीक है. पॉलिसी मेकर का हेड रोल नहीं करता. दे लाइक टेफ्लॉन कोटेड. उनको पता है कि उनकी सीट सेफ है. हाँ. ये कुछ हद तक हमारी साइंस में अभी है. दिस Okay. हैज टू चेंज. दिस हैज टू चेंज बिकॉज इफ पीपल्स लाइव्स आर एट स्टेक एंड दे वर ड्यूरिंग कोविड, और आपने एक एक दिन लूज करना मीन्स आपकी एक एक जान जा रही है. और हुआ ये 3-3 महीने लूज किए हैं, ठीक है. नो हेड रोल्ड, नोबडी पेड फॉर इट. जब तक वो नहीं होता, अकाउंटेबिलिटी आप फिक्स ना करें, तब तक आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते. लेकिन ये तो नेगेटिव हो गई. आपने सवाल पूछा तो मैंने हाँ या ना कहा था. हाँ में इंडिपेंडेंट इंडिया का ग्रेटेस्ट अचीवमेंट भी इस टाइम पे हुआ है. ओके. जहाँ पे फेलियर्स हुए हैं, मैंने आपको बताया, वैक्सीन डिले हुई 3 महीने. हम अपने आप को वर्ल्ड वैक्सीन हब कहते हैं, लेकिन हमें कल्चर करने में 3 महीने डिले कर दिया. आरएनए वैक्सीन तो खैर आई नहीं थी. अगर अमेरिका को देखें, 12 जैन 2020 पे चाइना ने पब्लिश किया जीनोम. 13 जैन को मॉडर्ना अप्लाइड फॉर द फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल्स. 24 घंटे में वैक्सीन बना दी उन्होंने, 24 घंटे में, यू नो. पर हमारे केस में जो प्लस पॉइंट है, वो भले ही 100 कमियां हो, लेकिन 1 साल के अंदर अंदर हमने 1 बिलियन लोगों को 2 बार वैक्सीनेट किया. अमेजिंग अचीवमेंट, अमेजिंग. इसका जितना भी क्रेडिट मोदी को दिया जाए वो कम है. एब्सोल्युटली. आपको याद है जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ था, तो वो न्यूजीलैंड की तब प्राइम मिनिस्टर थी जाकारांडा या कोई नाम था उनका. तो कई ये लोग कह रहे थे लेफ्टिस्ट, अरे भाई उनको इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बना दो, ये कर लो वो कर लो. मोदी ने 2 बार 1 बिलियन लोगों को वैक्सीनेट कर दिया. वो न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन 1 बार भी नहीं कर पाई वैक्सीनेट, और न्यूजीलैंड की कितनी 10 मिलियन पॉपुलेशन है. सो ग्रेट अचीवमेंट. बट वही है, देखिए, अगर आपको आगे बढ़ना है ना, तो अपनी अचीवमेंट्स को थोड़ा बैक सीट पे रखिए. जो कमियां हैं उनको सुधारें, तभी आगे जाएं.